आयुर्वेद में आंवले को पाचन के नज़रिए से सर्वश्रेष्ठ फलों में गिना जाता है। त्रिफला का जब भी नाम लिया जाता है तो 3 आयुर्वेदिक औषधियों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें हरड़, बहेरा और आंवला, ये 3 चीज़ों को शामिल करके त्रिफला चूर्ण का निर्माण किया जाता है। और पाचन के नज़रिए से, पेट की बीमारियों के नज़रिए से इसको बहुत ही उम्दा फल माना जाता है, बहुत ही उम्दा औषधि माना जाता है। आज हम आपको इसी आंवले की खूबियों के बारे में बताएंगे, उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, बागवानी के बारे में बताएंगे और इसकी बागवानी से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताएंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और मैं अभी मौजूद हूं बस्ती जनपद मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय पौधशाला में, जो औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जनपद बस्ती में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के उद्यान महकमे के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर विभिन्न तरह के फलों के पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसमें आम, आंवला, बेल, लीची, अनार जैसी तमाम फलदार पौधे शामिल हैं। आज इस पार्ट में हम आपको बताएंगे आंवला की कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जान लेते हैं आंवला के कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, जो ज़्यादा फल देने वाली होती हैं, ज़्यादा मुनाफे वाली होती हैं। हम कुछ प्रोसेसिंग किस्मों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेसिंग किस्मों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को, बागवानों को फ़ायदा देने वाली किस्में मानी जाती हैं, वो प्रोसेसिंग के नज़रिए से जो किस्में तैयार की गई हैं उन्हीं को गिना जाता है। तो हम आज आपको जिस किस्म के बारे में शुरुआत में बताने जा रहे हैं, उस किस्म का नाम है नरेंद्र आंवला 7, जो फ्रांसिस किस्म के सिलेक्शन से तैयार की गई है। फ्रांसिस को वैसे हाथी झूल के नाम से भी जाना जाता है। यह आंवले की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें हर साल किसानों को फलत मिलती है। फलत की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी टहनियाँ इसके वजन से टूट जाया करती हैं। इसके फल का वजन 40 से लेकर के 50 ग्राम तक का होता है और इसका फल जो है नवंबर से लेकर के दिसंबर महीने में पककर तैयार होता है, या कह लें कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। किसानों को अगर प्रोसेसिंग के नज़रिए से, एक्सपोर्ट के नज़रिए से बात करें, इंपोर्ट की बात छोड़ देते हैं क्योंकि हमें आयात नहीं करना है, हम बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखें तो नरेंद्र आंवला 7 सबसे मुफीद किस्म मानी जाती है। यह एक ऐसी किस्म है जिसमें रेशा नहीं होता है। रेशा ना होने की वजह से इससे जो है तमाम तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, कैंडी बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है और बहुत सारी औषधियों को तैयार किया जाता है। तो जो किसान भाई प्रोसेसिंग किस्मों का रोपण करना चाहते हैं, उनके लिए नरेंद्र 7 किस्म सबसे मुफीद मानी जा सकती है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये आंवले की फ्रांसिस किस्म से तैयार की गई है, जिसे हाथी झूल के नाम से जाना जाता है। हम दूसरे किस्म की बात करें, दूसरा जो किस्म है वह है नरेंद्र आंवला 10 और यह भी एक उन्नत किस्म है। ये अगेती फसलों में गिना जाता है। इसके फलों का रंग हल्का सा येलोइस्ट होता है, पीलापन लिए होता है और ये जो है बनारसी आंवले की जो पुरानी किस्म है बनारसी, उससे लिया गया है और यह भी एक कह लें तो व्यावसायिक किस्मों में गिना जाता है। तीसरी जो किस्म है वह है आंवले की नरेंद्र आंवला 6 और यह जो है सबसे चर्चित आंवले की जो किस्म है चकैया, इसको चकैया से सिलेक्शन बीज से तैयार किया गया है। तो जो किसान भाई आंवले की किस्मों का चयन करना चाहते हैं वह इन 3 किस्मों का चयन व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10 और नरेंद्र आंवला 6। इसके अलावा नरेंद्र आंवला 9 भी है। और जो सबसे पुरानी किस्में हैं जो पहले व्यावसायिक रूप से उगाई जाती रही हैं, उसमें चकैया, बनारसी, फ्रांसिस, ये सारी किस्में हैं जिनको किसान भाई अपने बागों में रोप करके एक व्यावसायिक किसानी के तौर पर, बागवान के तौर पर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। हम आपको पौधों की बात करें तो ये जो पौधे हैं यहाँ पर देख सकते हैं तैयार हो रहे हैं और ये बीजू पौधा है, आंवले का बीजू पौधा है। ये पौधे जो तैयार किए जाते हैं इसमें कलम बांधी जाती है, आँख जो है इसके काट करके इसकी बडिंग भी की जाती है। बडिंग से भी आंवले के पौधे तैयार किए जाते हैं। 2 तरीके से पौधे तैयार किए जा सकते हैं, एक तो ग्राफ्ट विधि से, दूसरा बडिंग विधि से। तो ये अगर आप बस्ती केंद्रीय पौधशाला आते हैं तो आपको नरेंद्र आंवला 7 और उसके बाद चकैया, ये सारी किस्में आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं और बहुत ही वाजिब कीमत पर, सरकारी कीमत पर यहाँ पर पौधे उपलब्ध हैं। अगर इसके रोपाई के समय की बात करें तो सबसे मुफीद समय जो है वह मानसून का सीजन का होता है,
जून के अंतिम सप्ताह में भी इसकी रोपाई कर सकते हैं अगर बारिश अच्छी हो रही है। इसके अलावा जुलाई से लेकर के सितंबर के महीना सबसे अच्छा रोपाई के लिए माना जाता है। इसके पहले किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को कुछ तैयारियों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप फलदार पौधों को रोपने की तैयारी कर रहे हैं तो मई महीने में ही आप 1 घन मीटर यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गोलाई में जो है एक गड्ढा खोद लें और उसमें कम से कम 18 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद जो है मिला लें मिट्टी में, और जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर कर लें और ऊपर की मिट्टी नीचे कर लेते हैं। इसके अलावा दीमक से बचने के लिए और जैविक और रासायनिक जो कीटनाशक है उनका उपयोग ला सकते हैं। किसान भाइयों, पौधों के रोपने के पहले मैंने जैसा बताया कि 1 घन मीटर आप गड्ढा खोद लें, उसमें 20 किलोग्राम जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, उसके साथ ही कीटनाशक के रूप में ब्यूवेरिया बेसियाना और जैविक तरीकों में। इसके अलावा आप अगर रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या अपने कृषि रक्षा इकाई से संपर्क करके जो रासायनिक कीटनाशी हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इनकी भराई कर दें और गड्ढे के बीच में आप एक निशान लगा दें, चिन्ह लगा दें, जिससे उन पौधों को आसानी से आप बारिश के बाद पहली बारिश के बाद रोपाई कर पाएँ। तो ये तो हो गई गड्ढा तैयार करने की बात, किस्मों की बात। अब हम बात करते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर जो बागवान भाई रोपाई करते हैं, कई जगहों पर जो है इसकी रोपाई 7 × 7 मीटर पर की जाती है, कई जगहों पर 5 × 5 मीटर पर की जाती है, कई जगहों पर 10 × 10 मीटर पर की जाती है। लेकिन एक औसत जो इसकी वो है वो 15 फीट की दूरी पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, यानी 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी। और अगर हम इसके सफसली की बात करें तो चूँकि आंवला जो है शुरुआती के 4 से 5 वर्षों में फलत नहीं देता है, तो इस दौरान आप सफसली के रूप में अनाज, दलहनी या तिलहनी सब्जियों की खेती आसानी से कर सकते हैं। जब फलत देना शुरू हो जाता है तो फिर आप इस तरह के जो सफसली फसलें हैं इनकी खेती रोक सकते हैं। समय समय पे इसकी प्रूनिंग जरूरी है, यानी काट छांट जरूरी है, जिससे अच्छा कैनोपी तैयार किया जा सके, अच्छा छत्रक तैयार किया जा सके। और एक परिपक्व पौधा या वृक्ष का लें 8 साल से लेकर के 40 साल तक लगातार किसानों को, बागवान भाइयों को फलत देता है। और अगर हम इससे 1 एकड़ लाभ की बात करें तो लगभग एक सीजन में या कह लें कि साल भर में एक बार इसकी फलत आती है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसके परिपक्व होने की अवधि होती है। इस दौर में अगर हम बात करें तो एक सीजन में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ में आसानी से किसान भाई इससे तैयार कर सकते हैं। और अगर आंवले के महत्व की बात करें तो आंवले, च्यवनप्राश, कैंडी, लड्डू और अचार, बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनसे अलग अलग किस्मों के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे नरेंद्र आंवला 10 की बात करें तो एक रेशेदार किस्म है जिससे अचार बहुतायत में बनाया जाता है। नरेंद्र आंवला सेबल से जो है वो प्रोसेसिंग है, तो इसमें मुरब्बा, लड्डू, कैंडी, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो किस्मों के हिसाब से आप इनका चयन करें कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप कच्चा माल सप्लाई करना चाहते हैं, आप प्रोसेस करके तैयार सप्लाई करना चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पौधे तैयार हो रहे हैं। आप कभी भी पौधा रोपें, अगर आपके पास सिंचाई का उचित साधन उपलब्ध है तो आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं। और इस जो पौधशाला है, इस पौधशाला के बारे में मैं आपको यहाँ के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, इंद्रमणि यादव जी का, उनका नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप उनसे सीधे संपर्क करके पौधों को सरकारी रेट पर क्रय कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, खाद, सिंचाई, कीट और बीमारियों की रोकथाम, ये सारी चीज़ें जो है पौधरोपण के बाद जो है जब फलत आती है तब किसानों के सामने समस्या आती है, तो उस दौर में भी आपको ये जानकारियाँ हम देते रहेंगे। बाकी इसके लिए अलग पार्ट में हम आपको कीट बीमारियों की रोकथाम, सिंचाई, खाद उर्वरक के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।